नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ये फ़ज़ल बख्श देता है कि हम उसके नाम की खातिर, उसके जलाल की खातिर और उसके कलाम की खातिर वो सब बातें जो सच्चाई की बातें हैं, जो हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं और जो हमें उस जगह तक लेके जाती हैं जो हमें खुदा के पास पहुँचाए, हम उस जगह तक पहुँचें। और हम खुदावंद का शुक्र करते हुए खुदावंद के हुज़ूर में आते हैं और इस बड़े ईमान के साथ आते हैं कि वो हमें हर तरह के हालात में संभालने की कुदरत रखता है। और यकीनन इन दिनों में जबकि हर तरफ नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है और नामुआफ़ी और बहुत से ऐसे हालात हैं जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान को, हम सब को उस खुदा की तालीम से दूर करते हैं। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने अपने कलाम को हमारे लिए मशल राह के तौर पे दे दिया, ताकि हम इस कलाम को फॉलो करते हुए, इस कलाम पे चलते हुए हम उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे। ईमान का सफ़र प्रोग्राम यकीनन हमें उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए ही है। और हमें, जब मैं कहता हूँ तो यकीनन आप जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, सब के लिए ये सफ़र यकीनन वो सफ़र है जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें उस खुदा की कलाम पे, सच्चाइयों पे चलते हुए आसमान की बादशाही तक लेके जाने के लिए है। और इस बादशाही तक पहुंचने के लिए ज़रूर है कि हमारे अंदर से वो खुदा के कलाम की बातें हमारे अंदर पूरी हों जो खुदावंद हमारा खुदा चाहता है। और इस वक्त में हम ख़ास तौर पे आज बात करेंगे मुआफ़ी के ताल्लुक़ से, और फिर इस बात के लिए भी कि क्या मुआफ़ी जो है कुर्बानी से अफजल है। मुआफ़ कर देना जो है, फॉरगिवनेस जो है, ये कैसे अफजल है, हम इस बात के लिए भी आज बात करेंगे। और इस सारे टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर अख्तर अंजीली जो हैं ये मेडिकल डॉक्टर हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हैं और बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। और ख़ास तौर पे हमने जो एक बुक, इनकी किताब जो है वो सूफीज़म और जहाद के ताल्लुक़ से है वो, और उसके ऊपर फिर हमने प्रोग्राम भी किए थे। डॉक्टर साहब, और अपने ताल्लुक़ से आप कुछ बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड, आपने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार और उसका खादिम हूँ, और मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ जहाँ कहीं जब कभी मुझे मौका मिलता है कि मैं बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों को पेश कर सकूं, तो मैं हमेशा उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूं। और मुझे आज ये शर्फ़ हासिल है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी टीवी में मौजूद हूं। मुझको मदऊ करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा के जो आपको मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। और नाज़रीन, मैं आज ख़ास तौर पे जब हम मुआफ़ी की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि कैसे मुआफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, और सबसे पहले खुदा ने हमें मुआफ़ किया और अब खुदा हमसे चाहता है कि हम भी इस मुआफ़ी को अपने अंदर रखें। और मैं बात आज ख़ास तौर पे इस ताल्लुक़ से भी करना चाहता हूँ कि जो किसी भी कौम के या किसी भी मज़हब के या किसी भी फ़िरका के या किसी भी मुल्क के कोई भी जो लीडर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इस बात के लिए मैं समझता हूँ कोई इन्फ्लुएंस रखता है, और उसके किरदार और उसका अमल जो है वो भी उसके लोगों के लिए मशल राह होता है। और वो एक, जैसे कहा जाता है कि किसी भी मकाम के लिए एक टोन को सेट कर देना, एक रास्ता मुअय्यन कर लेना, इसी तरह मैं समझता हूँ कि एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक राह कौम को दिखाए और उस राह में यकीनन वो बातें हों
जो उस कौम की, उस मुल्क की तरक्की के लिए हों। और मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो मुझे कीनिया का वो मुल्क, कीनिया का वो जो सदर जो पहला उनका बना और वो जो उनका लीडर था केन्याटा जो है, वो मुझे याद आए। और ये बात उस वक्त से जब 1885 में जब ईस्ट अफ्रीका के लिए एक यूरोपियन पूरे मुल्क इकट्ठे हुए और उन्होंने तकसीम किया कि ईस्ट अफ्रीका पे कौन कहाँ कहाँ हुकूमत करेगा। और ये जो कीनिया मुल्क था ये ब्रिटिश एम्पायर के नीचे आया और वहाँ पे एक बहुत अरसा तक जो है ये लोग एक ग़ुलामी की हालत में रहे और बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहे। और फिर एक वक्त आया जब उन लोगों ने अपना आप संवारने के लिए, मुल्क संवारने के लिए, ज़िंदगियाँ संवारने के लिए जद्दोजहद शुरू की। और यहाँ तक कि फिर वो गुरीला वॉर और बहुत से और तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन उनके इस लीडर ने जो है वो डेमोक्रेसी का और जहाद ना करने का, बल्कि जो एक ऐसी राह अपना के स्ट्रगल का फ़ैसला किया जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रगल थी। और इसको जेल में डाल दिया गया बहुत अरसे के लिए और जेल में इस पर जुल्म व सितम होता रहा, लेकिन ये आज़ादी की खातिर अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा। और फिर एक वक्त आया 1962 में, 1962 में, जब उस वक्त के हुक्मरान जो वहाँ पे थे, ब्रिटिश थे, जो उन्होंने इस बात को जब जान लिया कि अब इन्हें आज़ादी देनी है, तो फिर केन्याटा को उन्होंने जो है वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन उसके ऊपर सदर उस वक्त भी जो थे वो ब्रिटिशरी थे। और फिर एक वक्त आया नेक्स्ट ईयर में जबकि उन्होंने उसको मुकम्मल इख्तियार दे के कीनिया को आज़ाद कर दिया और वो 1963 में 1963 में हुआ था। और जब केन्याटा ने अपनी पहली तकरीर की तो उस वक्त रेडियो ही था, कीनिया में टेलीविज़न नहीं था, तो उसने रेडियो की जब तकरीर उसकी थी तो एक तरफ पूरी कौम जो कीनिया की इंतज़ार में थी कि हमारा लीडर क्या कहता है और अब हमें क्या करना है, क्या हमने इन सब सफ़ेद फार्म लोगों को मारना है, मार के भगा देना है इस मुल्क से, या हम कैसे इनसे पेश आएंगे। और दूसरी तरफ जो सफ़ेद फार्म लोग थे वो घबराए बैठे हुए थे कि ना जाने अब ये अपने लोगों को क्या कहता है और हमारा क्या बनेगा। और उस शख्स ने, उस लीडर ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आप भी मुझे और मेरे लोगों को माफ़ कर दीजिए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा उसने काम सरअंजाम दे दिया, क्योंकि वो कौम एक जंग और जदल में मज़ीद जा सकती थी, वो कौम तबाही के रास्ते पे जा सकती थी, लेकिन उसने मुआफ़ी दे के, मुआफ़ी की टोन सेट करके एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिससे वो दोनों स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म लोग मिल गए और उन्होंने मिल के उस मुल्क को अजीम बनाया। और आज कीनिया एक नहायत ही ज़बरदस्त मुल्क है, खुशहाल मुल्क है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है वहाँ पे और वो तरक्की कर रहा है। यकीनन हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ऐसे ही लीडरों की ज़रूरत है, दुनिया को ऐसे ही लीडरों की ज़रूरत है। और हम बात करेंगे कि कैसे हमारे मसीहा ने, यीशु मसीह नासरी ने भी वो माफ़ी का पैगाम दे के हमारे मसीहों के लिए और तमाम दुनिया के लिए जो है वो एक रास्ता तैयार कर दिया, जो अमन का रास्ता, सलामती का रास्ता और हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और आज हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपके ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको हम पहले जब स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को तो आप हमें वो बताइए कि क्या वो बातें हैं, ज़रूरी हैं, जो मुआफ़ी का एक अकीदा जैसे इसको कह सकते हैं कि क्या है और उसमें कैसे जो है ये हम इसको आप कैसे बयान करेंगे और फिर क्यों ये आम लोगों में एक ये बेमज़ा सी बात समझी जाती है, नापसंदीदा बात समझी जाती है या नागवार बात समझी जाती है, ये क्या है, इसको सारा आप बयान कीजिए प्लीज़। जी रेवरेंड, सबसे पहली बात तो ये है
कि बाज़ लोग, बल्कि अक्सर लोग मुआफ़ी को कमज़ोरी से मुतरादिफ समझते हैं कि जो शख्स बदला नहीं ले सकता वो मुआफ़ कर देता, बेचारा क्या करे, वो और कुछ कर नहीं सकता, मुआफ़ कर देता है, या फिर वो अपने दिल में किसी को बुरा भला कह लेता है। हालांकि मुआफ़ कर देना ये इंसानी फितरत की मराज है, सबसे बड़ी बात है किसी को मुआफ़ कर देना। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बस जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इसको हम सुनहरी कौल या सुनहरी असूल भी कहते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ बाइबल। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इससे बड़ा अखलाकी कानून हो ही नहीं सकता कि आपने सुनने वाले को ये बात सौंप दी है कि तुम सोचो कि तुम कैसे चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करें वैसा तुम भी उनके साथ सलूक करो। अब चूँकि गलतियाँ, गुनाह, तकसीरें, कसूर, जुर्म, हम गुनहगार हैं, सबसे हो जाते हैं और सब चाहते हैं कि उनको मुआफ़ कर दिया जाए, सब चाहते हैं कि उनको मुआफ़ कर दिया जाए। तो अगर सब ये चाहते हैं कि उनको मुआफ़ कर दिया जाए तो फिर ये ज़रूरी है कि वो भी लोगों को मुआफ़ करें। और मसीहियत में इसी बात को एक और जगह पे बड़ी खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि आए रबी, आए उस्ताद, हमें सिखा कि हम दुआ कैसे करें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो उन्हें दुआ सिखाई वो बाइबल मुक़द्दस मत्ती 6 बाब में मौजूद है, 6 बाब की 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। तो उन्होंने कहा कि जब तुम दुआ करो तो ऐसे दुआ करो। और फिर हम सब जानते हैं तमाम मसीही बच्चों को ये दुआ बचपन में ही अज़बर कराई जाती है और गिरजाघरों में हमेशा दुआ के बाद इसको दुआ को फिर दोहराया जाता है। पूरी जमात एक ज़ुबान होकर ये दुआ करती है और उसमें एक जुमला जो है वो बहुत खूबसूरत है। सारी दुआ खूबसूरत है, लेकिन आज के टॉपिक के लिहाज से वो ये है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में मुआफ़ फरमा। जिस तरह से हम मुआफ़ करते हैं, कहने का मकसद ये है हम खुदा को दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर हम मुआफ़ नहीं करते तो तू भी हमारे कसूर मुआफ़ ना कर। तो बात फिर वहीं आ जाती है, ये शख्सी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को मुआफ़ करें ताकि खुदा जिसके हम सब गुनहगार हैं वो भी हमें माफ़ करे। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है और इसको हमारे कलाम के मुताबिक भी एक तरह का हम पे फ़र्ज़ भी है। ये हमारा, जैसे बात की मैंने, ये एक अकीदा जैसे होता है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था ये, और जैसे आपने दुआ रुबानी में से भी इसको बताया है, और भी कलाम में इसके हवाले हैं। मैं इसको ख़ास तौर पे मत्ती ही की उसी पहाड़ी वाज में हम जब पिछले दिनों से चल रहे हैं, तो अगर हम उसमें से भी देखें तो उसकी 5वें बाब की जो 23वीं और 24वीं आयत है, मैं उसको पढ़ूँगा। उसमें लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नज़र गुजरान। तो ये तो बड़ा क्लियरली, मतलब कि यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, यीशु मसीह ने इन अल्फाज को बयान कर दिया, कह दिया, और अपनी इस तालीम में जो है वो पूरे तौर पे हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली नस्लों तक के लिए इसको महफूज कर दिया। लेकिन ये जो मैंने दूसरा हिस्सा था सवाल का कि ये क्यों इंसान जो है वो इसको तवज्जो नहीं इस पे देता या उसको ये नापसंदीदा गुजरता है, वो ये बात जो है वो करता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इस पर। जी, प्रैक्टिकली बाज़ काम करने बड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें इंसान की अना आ जाती है। अब देखें इसी आयत मुबारका को जिसकी अभी आपने तलावत की, अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तू कुर्बानी चढ़ाने जाए तो तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के साथ तेरा कोई गिला शिकवा है, तो कुर्बानगाह पर कुर्बानी को छोड़ और जाके पहले
अपने भाई के साथ मामलात को सही कर। अब यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात की निशानदही कर रहे थे कि एक शख्स के लिए कुर्बानी चढ़ाना आसान है, क्योंकि उसमें किसी और शख्स का दखल अमल नहीं है, वो खुदा के सामने झुक रहा है। अगर वो खुदा के सामने झुक रहा है तो वो आसान है, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जाके अपने भाई के सामने झुके और उससे माफ़ी मांगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि इंसान की अना, चूँकि हम गुनहगार लोग हैं, हमारी गुनाहगार अना इसमें एक रुकावट बन जाती है। मैं क्यों जाके अपने भाई से माजरत करूं, मैं क्यों जाके अपने भाई से माफ़ी मांगूं, मैं खुदा से माफ़ी मांग लेता हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तेरी ऐसी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है कि तू वो कुर्बानी छोड़ दे और जाकर अपने भाई से पहले माफ़ी मांग, क्योंकि वो लाजम है और फिर तेरी कुर्बानी कबूल होगी। तो ये पहली बात है कि हम अपनी अना को बाज़-औक़ात अपने इंसानी रिश्तों में खड़े होने की इजाज़त देते हैं, लिहाजा ये मुश्किल काम हो जाता है। दूसरी बात जो मैं अभी पहले अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि इसने उसे माफ़ कर दिया है, इसका मतलब है ये कमज़ोर है, ये बदला नहीं ले सका। जी बड़ा ये आपने अच्छी बात की। और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और इसमें हम ये ख़ास तौर पे इसके जो कुर्बानी की भी बात, क्योंकि हमने अभी की है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका भी एक हिस्टोरिकल पहलू भी है कुर्बानी का। और कुर्बानी थी ही माफ़ी के लिए, ये खुदा ने मुकर्रर ही मुआफ़ी के लिए की थी कि जो जिसका ज़िक्र आया कि जब तू कुर्बान बाक़ जाए, तो वो मुआफ़ी के लिए जा रहा है। लेकिन जिस चीज़ की आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि जिस चीज़ की मुआफ़ी के लिए जा रहा है उसको तो वो अभी कर नहीं रहा, सिर्फ कुर्बानी चढ़ा रहा है, मुआफ़ी वो कर नहीं रहा। और ये ना मुआफ़ी लेने जा रहा है, मुआफ़ी दे नहीं रहा। वो टेक्निकली मुआफ़ी लेने के लिए वो राज़ी है, कुर्बान भी जा रहा है, ख़र्चा भी कर रहा है। तो ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ज़रा आप इसको बयान कीजिए। जी, इसका थियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो बहुत कदीम इंसानी तारीख़ में चला जाता है। जब आदम के दो बेटों ने कुर्बानियाँ गुजरानी, एक का नाम हाबिल था, एक का नाम कायन था, तो कायन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, क्योंकि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि कायन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। कुर्बानी का मकसद ये है कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, इसलिए क्योंकि जब इंसान गुनहगार हो गया तो उसके गुनाह के लिए लाजिम था कि वो कुर्बानी दी जाए, क्योंकि खून बहाए बग़ैर निजात नहीं। और बेशक बर्रों के खून में, बैलों के खून में, कबूतरों के खून में, कुमरियों के खून में निजात नहीं, मगर ये सब इशारे थे उस पाकीज़ा कुर्बानी के जो खुदावंद यीशु मसीह ने गुजरानी थी। अब देखें, उस कुर्बानी का भी ज़िक्र करते हुए मैं आपको एक बात का दोबारा इशारा करना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान किया जा रहा था, जब आपको सूली पर लटकाया गया, तो आपने 7 बातें सलीब पर कहीं, जिन्हें हम सलीबी कलमात कहते हैं। और सबसे पहला सलीबी कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर लटकते हुए, बड़े कर्ब की हालत में होते हुए, इज़ा की हालत में होते हुए, सबसे पहला कलमा जो निकाला वो क्या था? आए बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो बात यह है कि ये कुर्बानी का सिलसिला जो बाग़े अदन की कहानी के फ़ौरन बाद शुरू होता है और कोहे कलवरी तक जाता है, इसकी थियोलॉजिकल बैकग्राउंड ये है कि इंसान चूँकि गुनहगार है, गुनाह की मुआफ़ी खून बहाए बग़ैर नहीं, और ये खून बहाने का सिलसिला जब अदन के बाद से शुरू हुआ, उसके बाद खुदा ने अपनी शरीयत में कुर्बानियों की तफसील बताई। तो ये सारा दरअसल बात ये है कुर्बानियों के सिलसिले में कि जब भी कुर्बानी होती थी तो हम किसी जानवर को मरते देखते थे तो
एहसास इस बात का है कि गुनाह कितनी घिनौनी चीज़ है। बिल्कुल। और ये असल में जो फॉरगिवनेस या मुआफ़ी जो है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें प्यार की वजह से आप माफ़ करते हैं, या रहम की वजह से आप माफ़ करते हैं, या फिर खुदा के उस फजल के वजह से आप माफ़ कर पाते हैं, क्योंकि वैसे इंसान वाकई ही उसके लिए मुश्किल है। जो मैंने कहा कि क्यों इंसान ऐसा नहीं करता, तो वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जब खुदा का फजल हो जाता है, ग्रेस जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो चीज़ हम डिज़र्व नहीं करते, हम जैसे खुदा की इस मोहब्बत को गुनाहगार होते हुए उसके इस प्यार को जो है हम डिज़र्व नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदा हमसे प्यार करता है। हमें खुदा हर तरह से संभालता है अपने फजल के वसीला से, और हम गुनाह में भी हैं, वो फिर भी हमें चाहता है कि हम उसके पास आ जाएं। और इफ्सियों 4 बाब और अगर उसकी हम 31 और 32 आयत देखें तो वो बड़े वाज़े तौर पे कहती है, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। तो खुदा के रूह को इंसान यकीनन रंजीदा करता है अगर वो मुआफ़ नहीं करता, और ये ना मुआफ़ी जो है ये उसके रूह को रंजीदा करने की बात है। और जो अगली आयत उसकी कहती है कि हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर तरह की जो है बदगोई समेत सब चीज़ें तुमसे दूर हो जाएं, दूर रहें तुमसे। तो ये खुदा हमसे, इंसान से ये चाहता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसका रुख मोड़ते हुए मुआफ़ी के इस सारे अमल को जब हम बात इसकी करते हैं, तो मुझे पिछले दिनों से आपने सुना बहुत ज़्यादा कि आसिया बीबी के ताल्लुक़ से पाकिस्तान में जो सारा सिलसिला चला, और वो बेचारी एक औरत जो मतलब सादा सी औरत और खेतों में काम करने वाली, और उसको फंसा दिया गया। और वो जो आयत आप बयान कर रहे थे वो मैं उसको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि खरूज की वो जो 23 बाब और 21 आयत में लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना और ना रास्त गवाह होने के लिए शरीरों के साथ ना देना। बिल्कुल। तो ये लोगों ने जो है खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं की और उसको फंसा दिया, और उसको इस जो है झूठे अमल में फंसा दिया गया, और वो जो है दबाव के तहत मुख्तलिफ छोटी छोटी अदालतों में दूसरी जगहों पे उसको जो हम आप भी सारा समझते हैं पाकिस्तान में जो सिस्टम है कि कैसे ये जो कुव्वतें हैं, जो जहादी कुव्वतें या दूसरी, या जो एक ऐसा फंडामेंटलिस्ट जोर वहाँ पे पाया जाता है जो कि हाँ बंदा तो ज़रा सी बात कर दे तो उसके ऊपर ना जाने क्या कुछ हो जाता है, लेकिन वो सरेआम उठ के कौम को भी और फ़ौज को भी और सबको गालियाँ देते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पा रहा। और ये वो अनासर है जिन्होंने उसको इतना लंबा 9 साल तक अज़ियतों तक, दुखों, तकलीफ़ों, ना जाने जेल में उसके साथ क्या क्या जुल्म ज़्यादती होती रही। लेकिन फाइनली जब इंसाफ उसे मिला तो और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो बरी कर दिया कि इसके खिलाफ कोई हमें शवाहिद नहीं मिलते, तो हम देखते हैं कि वो कौम या वो लोग, मैं पूरी कौम को तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो लोग, वो अनासर जो एक ना मुआफ़ी वाले उस माइंड सेट में हैं, ना मुआफ़ करना उनके अंदर बसा हुआ है, और वो तो मतलब कि ये जानते हुए भी कि वो कसूरवार नहीं है, वो फिर भी उसे सज़ा देना चाहते। आप इसके ताल्लुक़ से इसको कैसे रिलेट करेंगे सारे? मैं सबसे पहले तो बाइबल मुक़द्दस की उन आयात का ही हवाला दोबारा देना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया, खरूज 23 बाब ये तौरेत की दूसरी किताब है। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तौरेत में, ज़बूर में, अंबिया के सहीफ़ों में, इंजील में ईमान रखते हैं, तो ये तौरेत की बात है। तौरेत की दूसरी किताब पैदाइश पहली किताब खरूज उसके 23 बाब की 6 आयत में लिखा है, तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमे में इंसाफ का खून ना करना। कौन से लोगों में? कंगाल लोगों के मुकदमे में। अब देखिए, आसिया बीबी से ज़्यादा कंगाल लोग पाकिस्तान में कौन हो सकते हैं?
अकलियती है, औरत है, अनपढ़ है और खेतों में काम करने वाली मजदूर औरत है, और एक ऐसी औरत है जिसकी कोई किसी बड़े दफ्तर में, हुकूमत में कोई सुनवाई नहीं, लेकिन उसको इन तमाम अदालतों में घसीटा गया है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है मुकदमा, जो वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसमें लिखा गया कि 2-3 जगह पे बयान किया गया है कि आसिया बीबी ने अपने गुनाह का, अपने जुर्म का एतराफ़ किया। कहाँ किया? एक घर का जिक्र है, फिर दूसरे घर का जिक्र है, तीसरी जगह का जिक्र है, और बताया गया है कि उसमें 2000 लोगों के सामने ये बात का इकरार किया, 1000 लोगों के सामने इकरार किया। चले, तजाद हो गया। दूसरी बात यह है कि जिन जगहों का जिक्र किया गया है, पादरी साहब, वो 5-5 मरले के घर हैं, वहाँ पे 5000, 2000, 1000 लोग समा ही नहीं सकते। लेकिन जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ का एक अपना शाऊर बन जाता है, एक पागलपन होता है। और बाइबल मुकद्दस की बातें, तौरेत की बातें बिल्कुल सच है। 23वीं आयत के पहले 23वें बाब की पहली आयत में लिखा है, तू झूठी बात ना फैलाना। जैसे ये आसिया बीबी के मामले में ये झूठी बात फैला दी गई, और नारास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ ना देना। कितने लोग हैं जो इस ग्रोह में बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस ग्रोह में शामिल हो गए। फिर लिखा है, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना, और ना किसी मुकदमे में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देख कर कुछ कहना। मुझे ये यूं लगता है जैसे ये आयात आसिया बीबी के केस पर 100% सादर आती हैं, कि ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं कि तू अपनी मुल्क में कंगाल लोगों के मुकदमे में इंसाफ का खून ना करना। ये बेचारी कंगाल औरत है, गरीब औरत है, और फिर जो कुछ भीड़ ने उसके बारे में फैलाया वो भी हमें पता है। मैं सोचता हूँ पादरी साहब कि हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बात की कि एक अफवाह फैली थी पाकिस्तान में कि पंजाब के एक गांव इटावाली में एक औरत ने हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ या उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है, और सुप्रीम कोर्ट तक उसकी तहकीक हुई है और फैसला ये हुआ है कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि यही वो बातें हैं जो कौम की तज़लज़ली का बायस बनती है, पसमानदगी का बायस बनती है, उनकी तरक्की में रुकावट का बायस बनती हैं। और हमारा मुल्क यकीनन जो है वो इस वक्त मुश्किलों में, आप देख रहे हैं पिछले दिनों मुआशी हालात भी कैसे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ा, और भाग दौड़ करने के बाद उन्होंने कल बयान दिया कि अब मुश्किल से कुछ अरसे के लिए हम निकल गए हैं। लेकिन अगर इस तरह के हालात होते रहेंगे और ये जो अनासर हैं इस तरह के वो इसी तरह ढिठाई का काम देते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर इनके ऊपर तो वही बात सादर होनी चाहिए जो हमारे मसीहा ने भी की थी। वो जो मॉब मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं वो लोगों की, कि वहाँ भी एक आपको याद है वो वाकया, जो एक औरत जो थी वो गुनाह में पकड़ी गई। वो तो गुनाह में पकड़ी गई थी, इसने तो कसूर भी नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन वो औरत, लिखा है कि मरियम मगदलीनी, वो अनाजील में इसका जिक्र है, वो गुनाह में पकड़ी गई और लोग उसे संसार करने के लिए मॉब इकट्ठा हो गया, दुनिया इकट्ठी हो गई, पत्थर उठाए हुए उन्होंने। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से वो इसको पहला पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। और फिर भी वो डिटाई से खड़े रहे। तो फिर यीशु मसीह लिखा है कि हर एक के गुनाह ज़मीन पे वो ऐसे बैठ गए और लिखते गए कि तूने ये गुनाह, तू खूनी है, तू कातिल है, तूने ये किया वो किया। तो वो हर कोई पत्थर फेंक फेंक के वहाँ से, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का किरदार, इनकी गुफ्तार आप देखें और उनके लीडर जो हैं, आप उनकी गुफ्तार को देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। बिल्कुल। और जी आप कुछ कहना चाहें? सर मैं सिर्फ इसी बात को थोड़ा सा आगे चलाना चाह रहा था कि ये जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है, ये इंजील शरीफ में यूहन्ना रसूल की इंजील 8वें बाब की पहली 11 आयात में ये वाक़या दर्ज है कि वो औरत जो गुनाह में पकड़ी गई, जब खुदावंद यीशु मसीह उसे लेकर आए
वो गुनाह में पकड़ी गई। अब वो ये साबित शुदा था ये बात, और जब वो लेके आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे भी मुआफ़ कर दिया, ये कहकर कि जो तुम में गुनहगार नहीं है, जो बेगुनाह है, वो पहला पत्थर उठाए। देखें पादरी साहब, अब सोचने की ये बात है कि ये जितने लोग आसिया बीबी के खून के प्यासे नज़र आते हैं और उस प्यास की खातिर ट्रकों को आग लगा रहे हैं, गाड़ियां तबाह कर रहे हैं, इमलाक को, और फिर ऐसी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम टीवी पे क्या, हम दोस्तों में भी वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अखलाकियात से बिल्कुल गिरी हुई ज़ुबान है, और उसके बावजूद वो अपने आप को मजहबी लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, वो बहुत बड़ा क्लेम, यहाँ तक कि वो तो फतवे सादर करते हैं कि ये, उन्होंने तो ये भी फतवा डाल दिया था पहले शुरू में, बाद में वो उस पर रुक के गालबन मैंने वो खुद सुना कि ये जो हैं जज साहबान और चीफ जस्टिस, ये वाजिबुल कत्ल हैं। जो इसका मुकदमे का फैसला आने से पहले वो बयान दे रहे थे कि अगर उन्होंने ये फैसला मतलब उसको बरी कर दिया तो जज वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे। तो इस तरह के उन्होंने फतवे जारी किए, और मैं समझता हूँ कि ये हम क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तानी लोगों से मोहब्बत रखते हैं, हम खुद पाकिस्तानी हैं, तो हमारी मोहब्बत ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें दुख भी होता है जब हमारे मुल्क के लिए इतना बुरा भला कहा जाता है, मुल्क का जो है वक़ार जो है वो दुनिया में उसका ख़राब किया जाता है, कितनी बदनामी पूरी दुनिया में हुई है। तो ये खुदा का कलाम जो हम अगर अपने कलाम की तरफ आएँ तो बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है कि हमें वैसे भी अगर फ़र्ज़, उसने तो गुनाह नहीं किया, उसने वो नहीं किया जो उस पर जुर्म था, लेकिन फिर भी अगर ये समझते भी थे तो क्या इतने मुआफ़ कर देना कोई बहुत बड़ी बात थी। तो कलाम मैं आपको मौका देता हूँ, कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर बताता है कि खुदा का कलाम हमें कहता है क्लियरली कि क्योंकि खुदा ने हमें माफ़ किया, हम जो गुनाहगार इंसान थे खुदा ने माफ़ किया, और अब खुदा हमसे तवक्को करता है। रोमियो 5 बाब और 8वीं आयत बड़े वाज़े तौर पे कहती है, लिखा है कि लेकिन खुदा ने हम पे अपनी मोहब्बत की खूबी यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, यानी कि मसीह यीशु मसीह नासरी खुदा का कलमा जो है वो आया और उसने हमारी खातिर जो है अपनी जान कुर्बान कर दी। और मत्ती 6 बाब 14-15 देखें तो बड़े वाज़े तौर पे कहती है, इसलिए तुम आदमियों के कसूर माफ़ करो, आदमियों के हमें कलाम कहता है। तो ये मैं समझता हूँ खुदा का एक जो हमसे तकाज़ा भी है और खुदा हमसे ये तवक्को भी करता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस ताल्लुक़ से? मैं सर सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपने अभी फरमाया है, और वो वीडियो क्लिप मैंने खुद देखी भी है, सुनी भी है, जिसमें कहा गया है कि ये तीनों जजेस वाजिबुल कत्ल हैं। ये तीनों जजेस वाजिबुल कत्ल हैं। तो मैं उसी वक़्त फ़ौरन सोचने लगा कि एक जज साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस या जस्टिस खोसा जैसे, जस्टिस मैंकल जैसे लोगों को उस मुकाम तक लाना और उस जहन को उस हद तक तैयार करना, तो ये कितनी देर लगती होगी, ये कितने साल लगते होंगे, और ये कितने स्पेशल लोग हैं। नॉट एवरीबॉडी इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग अ चीफ जस्टिस, एंड नॉट एवरीबॉडी हु बिकम्स अ जस्टिस विल एवर गेट देयर। तो इनके ऊपर कौम का बड़ा पैसा लगता है। ब्रेन सर्जन हर कोई नहीं बन सकता, फाइटर पायलट हर कोई नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस हर कोई नहीं बन सकता। ये बड़े ख़ास लोग होते हैं और ये कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं। और इनके ऊपर ये फतवे जारी कर देना कि इनको कत्ल कर दो, और ये फतवे कौन जारी कर रहे हैं, इनकी अपनी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, इनको किसने ये ऑर्डर दिया है कि वो लोगों पर फतवे, ये जितने लोग शरीयत का शोर मचाते हैं। पादरी साहब, बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि तू चोरी ना करना, तू ज़िना ना करना, तू कत्ल ना करना। ये शरीयत के कवानीन लोगों के लिए खुदा की तरफ से हैं, और ये सीगा वाहिद हाज़र में है। बाइबल मुक़द्दस में
तौरात शरीफ में कहीं ये नहीं लिखा कि तू किसी को कत्ल ना करने देना या तू शरीयत को किसी पर नाफिज करना। ये काम जो नफाज शरीयत का है ये हमारा काम नहीं है, ये रियासत का काम है और ये रियासत के ख़ास इदारों का काम है। ये लोग जो अपने आप को इतने बड़े आलम समझते हैं, जिनके कहने पर लोग ट्रक जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, इमलाक को तबाह कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इनके मज़हब में मुआफ़ी का कॉन्सेप्ट कहाँ है, कितना है, और जितना हमें सिखाया गया है उस मज़हब में है क्या, हमें वो देखने को आ रहा है। क्योंकि जहाँ तक आसिया बीबी की बात है, हम मुआफ़ी का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। मुआफ़ी की बात तो तब होती अगर जुर्म साबित होता, लेकिन उनका जुर्म साबित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अब ज़रा सोचिए, हम आसिया बीबी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो बेगुनाह है, मिसाल खान की बात करें, वो भी बेगुनाह था, उसके ऊपर जुर्म साबित तो नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो स्टेज आई ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वाज़े तज़ाद नज़र आता है उसमें। अगर हम देखें मिसाल खान के केस का, और एक झूठा, वो भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया। उस केस में किसी ने माफ़ी मांगी है। हाँ, और माफ़ी क्या, उसमें तो मैं समझता हूँ कि वो ना तो उसको इंसाफ तक पहुँचने दिया गया, ना अरबाब इख्तियार तक पहुँचने दिया गया, बल्कि वो कौम खुद उसके जो है मुनसिफ बन बैठी। और वहाँ पे उन्होंने, और ये लोग यही चीज़ प्रीच भी करते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम खुद कर लेंगे। और ये इस कलाम को इतने आलम होते हुए, जैसे आप बात कर रहे थे इसके और उसमें करते हुए, वो यही नहीं देखते कि खुदा के कलाम में लिखा है, बड़ा वाज़े तौर पे क्लियरली है कि अगर तुम कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप खुदावन, हमारा खुदा भी कसूर माफ़ ना करेगा। मैं ये आयत पढ़ देता हूँ, शायद कोई सुन ले तो उसके लिए ये कान उसके खुल जाएं। मत्ती 6 बाब उसकी 14-15 आयत अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। अगर माफ़ करोगे तो माफ़ करेगा। और अगली आयत लिखी है 6 बाब की मत्ती की इंजील की 15वीं आयत, और लिखा है कि अगर तुम आदमी कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। ये तो बात है कसूर माफ़ करने और ना करने की, और बेकसूर को तो इतना बड़ा जुल्म ज्यादती कर देना, तो मैं समझता हूँ उनके लिए तो वैसे ही कोई छुटकारा नहीं। मैं एक मिनट के लिए ज़रूर अपने सामाईन से, नाजरीन से कहूँगा, आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे अगर आप कॉल करना चाहें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, हम उसका जवाब देंगे। और आपके व्हाट्सएप नंबर भी आएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात मैं समझता हूँ कि उस आपने जो मिसाल खां का केस भी बताया, हमने आसिया बीबी के, और ना जाने कितने अनगिनत केस वहाँ पे ऐसे चल रहे हैं। लेकिन बात जो मैं एक शुरू में कही थी कि एक लीडर जो है वो एक रास्ता तयन करता है, तो पाकिस्तान के लिए एक लीडरशिप को अब एक रास्ता जो है उसका वो मुअय्यन करना है, उसको देखना है कि किस रास्ते पे इस कौम को लेके जाना, क्योंकि 70 साल से कौम भटक रही है और मुश्किलों में है, दुखों में। हमारी मसीहत में हम इसकी बड़ी वाज़े तौर पे मिसाल देखते हैं कि यीशु मसीह ने, जैसे हमने थोड़ा सा पहले इसको बयान किया था, कि यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली तालीम भी दे दी, और तालीम में दुआ में भी ये हमें सिखा दिया, हमने उसमें से भी देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने इवन गुनाहगार को भी माफ़ किया। जी बिल्कुल। मरियम मगदलीनी जो ऐन गुनाह में पकड़ी गई, उसको भी माफ़ करके लोगों से भी माफ़ी दिलवा दी उसे। और फिर उन्होंने सलीब पे, जो आपने भी बयान किया, वो जो पहला कलमा, जो आखिरी 7 उनके सलीब पे जो कलमा थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि अब आप इन्हें माफ़ कर। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके एक रास्ता, इसीलिए मसीहत एक अमन का, सलामती का ये जो दीन है ये कहा जाता है। और मैं पहले भी एक दफ़ा कहा था किसी शो में, आज फिर कहूँगा कि किसी भी मज़हब को या किसी भी आप जो मसीहत को तो मैं मज़हब कहता नहीं, एक ज़ाब्ता हमारा हयात है, लेकिन अगर आप उसको देखें कि उनका खुदा क्या कहता है, पहले आपने उनका अगर तज्जिया करना है तो आप देखें कि उनका खुदा क्या कहता है।
फिर उनका जो भी प्रॉफिट है, लीडर है, वो क्या कहता है, फिर उनकी किताब क्या कहती है, और फिर उनके फॉलोअर्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको उनकी सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, बिल्कुल, और वो पता लग जाएगा कि ये मज़हब की तालीम क्या है। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ आपके बात में ये इजाफा करना चाह रहा था, जिसारत कर रहा हूँ, इजाफा करने की। जैसे आपने शुरू में जोमो कनियाटा के बारे में बताया कि जब किनिया को आज़ाद किया गया तो उनके हाथ में, उनकी ज़ुबान में उस वक़्त ताकत थी। अगर वो कहते अपने स्याफ़ाम लोगों को कि इन्होंने इतने साल हम पे ज़्यादतियाँ की हैं, अब इनको पकड़ दो, यहाँ से कोई गोरा बच के ना जाए, तो लोग तैयार खड़े थे। तारीख़ इस बात की गवाह है। इसी तरह से नेल्सन मंडेला के साथ जब ये आखिरी मुआहदे हुए हैं, और बल्कि उनकी बेगम का उनके साथ जो तफरका थोड़ा सा हुआ था, वो भी यही था कि वो चाहते थे कि लोगों को माफ़ कर दे। वो कहते थे मैं माफ़ नहीं करना चाहता, बट आई विल फॉरगिव, कि मेरे अंदर का इंसान जो है वो नहीं चाहता, लेकिन मैं करूँगा। इसी तरह से अमेरिका में जब स्याफ़ाम लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती हो रही थी, तो मार्टिन लूथर किंग, दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने हमेशा मुआफ़ी को अपनाया है। और जिन कौमों ने मुआफ़ी को अपनाया है, आप उन कौमों को देख लें। इस वक्त भी केन्या और साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका की बाकी तमाम रियासतों से बेहतर जा रहे हैं। अमेरिका में किस तरीके से शांति आई, इसी तरीके से इंडिया में हमारे गांधी जी ने एक बार कहा था कि जो लोग शरीयत की उस बात का हवाला देते हैं ना, दांत के बदले दांत और आँख के बदले आँख, तो उन्होंने कहा अगर इसका लॉजिकल एंड देखा जाए तो सारा इंडिया अंधा और बगैर दांतों के रह जाएगा, क्योंकि कोई किसी को मुआफ़ ही नहीं करेगा। तो ये बातें बिल्कुल शरीयत के एक लेवल तक तो है, लेकिन मुआफ़ कर देना अफजल है, बहुत ज़्यादा अफजल है। और यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी में, जैसे अभी आपने हवाले दिए और मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों को, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको हम हाथ बांध के दुआ करना सिखाते हैं, और आखिरी से 3 जुमले पहले ये हैं कि आए बाप तू हमारे कसूर माफ़ कर जैसे हम कसूर माफ़ करते हैं। ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत यकीनन इसको हम फॉलो करेंगे तो शायद हम पूरी तौर पे ना भी कर पाएँ, लेकिन हमें जो कलाम सिखाता है कि खुदा हमारी जो मेहनत है उसको देखता है, हमारी नीयत को देखता है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर हम ये करने की कोशिश करें और अगर हम नहीं भी कर पा रहे पूरी तरीके से, तो ये उसी तरह है जैसे एक बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो वो गिरता है, अक्सर गिरता है वो, तो उस वक्त माँ बाप उसको मारते नहीं हैं कि भाई तू क्यों गिरा है, बल्कि उसको प्यार से उठाते हैं, उसको प्यार से उसको प्यार करते हैं। तो इस तरह खुदा भी हमें जो है, अगर हम इस तरह अच्छाई की राह पे, सच्चाई की राह पे, मुआफ़ी की राह पे चलते हुए अगर हम कहीं भटकते भी हैं, गिरते भी हैं, तो खुदा हमारा हमें संभालने के लिए तैयार है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज़ अ रिलीजन ऑफ आइडियल्स। आइडियल चीज़ जो है वो ये है कि हम सबको माफ़ करें, हम सबको माफ़ करें। हम इंसान होते हुए बाज़ औक़ात उस आइडियल तक नहीं पहुँचते। वो मसला आइडियल का नहीं है, वो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ। लेकिन जो आइडियल शख्स था उसने ये करके दिखाया। अब सलीब पर लटकते हुए किसी को माफ़ करना और उन दुश्मनों को माफ़ करना जिन्होंने आपको सलीब पर लटकाया है, ये है गोल्डन रूल की बिल्कुल एक अमली मिसाल। हम इंसान होते, जैसे आपने कहा कि हम बच्चे हैं, हम गिरते फिरते हैं, हम जितनी बार उठते हैं उससे ज़्यादा बार गिरते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो स्टैंडर्ड है या आइडियल है वो गलत है। हम कमज़ोर हैं, लेकिन बिल्कुल आपकी बड़ी बात है और इसने आपने की। लेकिन आप जब भी ये कोई बात करता है कि सलीब पे लटकाए गए, तो मैं समझता हूँ कि आम शख्स को उस सफ़र का पता ही नहीं है कि सलीब का सफ़र कितना कठिन सफ़र था। सिर्फ वो ये नहीं कि सलीब पे पहुंच गए और चढ़ गए, क्या उन पे जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई, कैसे उनको लानतान किया गया। वो जो मुजस्सम खुदा था, वो जो कलमा खुदा का
और खुदा के रूह से पैदा होने वाला, और वो जिसने मुर्दों तक को ज़िंदा किया, हर तरह की बीमारियों को बीमारों को शिफा दी, और वो जिसने जो करना चाहा करके खुदा की कुदरत को दिखा दिया, उसको लान तान किया गया, उसको कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, कांटों का ताज रखा गया, उसे भाले से छेदा गया, उसके हाथों में कील ठोंके गए। ये वो सलीब का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं था, कोई आसान सफ़र नहीं था। अभी तो बहुत सी बातें हैं इसमें, लेकिन वही मसीहा आज भी कह रहा है कि हमें मुआफ़ करना है और हमें मुआफ़ी की उस स्पिरिट में आगे बढ़ना है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, पहले भी कहता रहा, आज भी कहूँगा कि अगर हमने बाइबल में से हम किरदार देखें तो यूसुफ का किरदार, वो भी कैसे एक मुश्किल हालात में से गुज़रता है। सके अपने भाइयों ने उसको बेच डाला, और कैसे वो मुश्किलों में, दुखों में, ग़ुलामी की हालत में, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसने खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा। और कहाँ तक फिर खुदा ने उसे पहुँचा दिया कि वो मुल्क मिस्र का हाकम बन गया। लेकिन वही भाई जब उसके सामने आए, जब कहत पड़ गया और वही मुल्क मिस्र में गल्ला उससे लेने आए, तो वही उसके सामने मुआफ़ भी किया और प्यार भी किया उन्हें। ना सिर्फ माफ़ कर दिया, बल्कि उसने तो उनको लिखा है कि वो सारा जश्न का इलाका उनको दे दिया, जो हर बड़ा इलाका था, कि वो वहाँ पे रहें, खुशहाल रहें। और यही खुदा चाहता है। थोड़ा सा आप बयान कीजिए कि ये जो मुआफ़ी है, ये हम बात कर रहे हैं कि अफजल है कुर्बानी पे, तो इसको आप कैसे मसीहा के जो इस सारे किरदार में और बिब्लिकल सारे रेफरेंसेस में कैसे इसको अफजल आप समझते हैं, और कैसे ये लोगों के लिए आप इसको बयान कर सकते हैं कि क्यों बेहतर है ये? देखें पादरी साहब, किसी अमल का अफजल होना या अफजल ना होना इस तरह से साबित होता है कि उस अमल के नतीजे में क्या होता है। अगर हम किसी को मुआफ़ नहीं करते तो उसका क्या नतीजा निकलता है, ना मुआफ़ किए जाने वाले शख्स के लिए, और ना मुआफ़ करने वाले शख्स के लिए, और सोसाइटी के लिए। और जब हम मुआफ़ कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जिस शख्स को मुआफ़ कर दिया गया है, जिसने मुआफ़ किया है, और पूरी सोसाइटी के लिए। अब देखें, कोई भी अमल हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो उसका बीज, उसका आगाज़ एक सोच से होता है, एक ख़्याल से होता है। सबसे पहले इंसान के अंदर एक ख़्याल पैदा होता है, फिर हम चाहें तो उसको लफ्ज़ी जामा पहनाएं, अल्फाज, और उसके बाद अमल, तीसरी स्टेज है। सो देयर इज़ अ थॉट, देयर आर वर्ड्स, एंड देन देयर इज़ द एक्शन। जब हम किसी को मुआफ़ करते हैं तो ये एक एक्शन है, और उस एक्शन की वजह से सोसाइटी में रिपल्स पैदा होती हैं। जैसे पत्थर आप फेंकते हैं एक साकिन तालाब में तो लहरें पैदा होती हैं, और वो लहरें पूरे सैलाब में फैल रही होती हैं। इसी तरह से जब एक शख्स दूसरे शख्स को मुआफ़ करता है तो उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो तो ठीक होते हैं। जिस शख्स ने मुआफ़ किया है उसके अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। उसके अंदर स्ट्रेस कम हो जाता है, उसके अंदर नफ़रत, कदूरत कम हो जाती है, उसके अंदर इत्मीनान और तसल्ली का मादा बढ़ जाता है। जिस शख्स को मुआफ़ किया गया उसकी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है, और इस अमल के साथ जो सोसाइटी में रिपल्स पैदा होती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उनकी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। और जब हम इस तरह से मुआफ़ नहीं करते तो फिर ब्लड प्रेशर भी होता है, शुगर भी होती है, हार्ट अटैक्स भी होते हैं, स्ट्रोक भी होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड बाकी तमाम चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। और इसका नुकसान जिस शख्स ने मुआफ़ नहीं किया उसको भी है, जिसको मुआफ़ नहीं किया गया उसको भी है, और सोसाइटी में मजमूई तौर पर भी ये अमल जो है ये रिपल्स पैदा कर रहा होता है। लेकिन इस बार ये रिपल्स, ये वेव्स, ये लहरें, ये नेगेटिविटी की होती हैं, मनफी वाइब्रेशंस होती हैं। और इससे हम देखते हैं कि मुआशरों में, अब पाकिस्तान के जो हालिया हालात थे, जब ये ऐलान किया गया कि हम
इस फैसले को नहीं मानते। आसिया बीबी का फैसला जो जस्टिसेस ने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया, उसको हम नहीं मानते, तो वो नामुआफ कर देने वाली रूह हमारे मुल्क में आई और उसका नतीजा क्या हुआ? ट्रक जले, गाड़ियां जली, डंडे बरसे, बहुत से लोग स्कूलों में नहीं जा सके। तो ये सारा नामुआफ करने का अमल है। तो अगर मुआफ़ कर दिया जाता उनके लिहाज से, हालांकि इसमें मुआफ़ी का कोई दखल नहीं है। हाँ, मुआफ़ी की बात तो तब होती है ना जब जुर्म साबित होता है। तो जुर्म तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया कि हम माफ़ नहीं करेंगे। वो गुस्ताहे रसूल है, माफ़ नहीं करेंगे। वो खुद ही फैसला कर रहे हैं, खुद ही जजमेंट सुना रहे हैं, खुद ही उसका नफाज कर रहे हैं। और इसकी वजह से सोसाइटी में जो कत्ल गारत और जो तोड़ फोड़ और जो मनफियत पैदा हुई है, वो तो पादी साहब बात ये है ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल, forgiving people is not only theologically correct. Forgiving people is in the finest interest, in the best interest of the person who is forgiving, the person who is being forgiven and society at large. बिल्कुल। और ये अगर हम बात आपने क्योंकि दोबारा पाकिस्तान की छेड़ी और वो सारा सिलसिला, तो अगर हम अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए भी बात करें तो सूरह आल इमरान में गालिबन वो तीसरी उसमें 134वीं आयत है, वो क्लियरली कहती है कि अपने कहर को, अपने गुस्सा को, अपने सारे को जो है अपने जो उसको काबू में रखो, और अगर तुम मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह, तुम जो अल्लाह वो कहते हैं, तो वो खुश होगा। तो अगर तो वो अपने ही कलाम को भी देख लें तो वो भी उन्हें यही सिखाता है। और वो उसमें ये सूरत जो है उसको आप पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि कलाम को हम पढ़ने वाले ना बने, कलाम को समझने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में, हमारे मुकाशवा की किताब में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो इस कलाम को पढ़ता, उसको सुनता और उस पर अमल करता है, उसमें ज़िंदगी है, उसमें ज़िंदगी है, वो मुबारक है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम खुदा के मुबारक लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो फिर हमें कलाम की सच्चाइयों को जानने की ज़रूरत है। कलाम को हमें अच्छे तौर पे जो समझना और फिर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और आज हमारे अमल में फुकदान जो हमें नज़र आता है, वही हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की जो तरक्की को रोके हुए है, बढ़ोतरी को रोके हुए है। वहाँ पे जो आजकल कितनी बेबसी का आलम है, मैं समझता हूँ गरीब जो हैं वो पिस रहे हैं, इंसाफ उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि झूठी गवाहियाँ, झूठे मुकदमे, झूठी बहुत सी बातें जो फैली हुई हैं। कलाम से दूरी है, खुदा से दूरी है। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत ज़रूरी है कि कलाम पे अमल करने वाले लोग वहाँ पे हों। और मैं चाहूँगा कि आप आखिरी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है अभी, इसमें आप ज़रूर बताएं कि ये जो मकसद, अगर शरीयत की बात ही की जाए तो मकसद क्या था शरीयत का देने के लिए, शायद इस बात से लोग समझ जाएं। जी देखें, शरीयत का मकसद लोगों के ऊपर डंडे बरसाना नहीं था। जो हमारे आजकल के मुफ्ती पेश कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, हर चीज़ पे लोगों पे फतवे दे रहे हैं, चीफ जस्टिस पे फतवे दे रहे हैं, अपने वज़ीर आज़म पे फतवे दे रहे हैं, एक दूसरे पे फतवे दे रहे हैं, ये मकसद नहीं था। कानून या आइन या शरीयत का मकसद एक फेयर सोसाइटी पैदा करना है, ताकि लॉ ऑफ द जंगल ना हो, गरीब होने की वजह से पिस ना जाए, कमज़ोर होने की वजह से पिस ना जाए, बल्कि गरीबों की, कमज़ोरों की, मोहताजों की, बेवाओं की दाद रसी इस तरह से हो कि जहां उनका हक है उनका हक उन्हें मिले, ताकि अमीर और ताकतवर लोग जो है उनका हक ना छीन सके। शरीयत का मकसद एक ऐसी सोसाइटी को कायम करना था जिसमें इंसाफ हो। और
अगर हम वर्ड ऑफ द लॉ की बात करें तो वो कुछ और है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो स्पिरिट ऑफ द लॉ की बात की है। यहाँ तक उन्होंने फरमाया, और ये बात मत्ती रसूल के इंजील 5वां बाब 21-22 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था खून ना करना, जो खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि तू अपने भाई के साथ गुस्से भी ना होना, बिल्कुल गुस्से भी ना होना। और फिर लिखा है जो गुस्सा करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, जो भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जिसको अहमक कहेगा आतिश जहन्नम के लायक होगा। कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी सोसाइटी का क़याम जिसमें कोई किसी के ऊपर फौकियत नहीं रखता, बल्कि एक फेयर सोसाइटी है। दैट वाज द पर्पस ऑफ द लॉ। शरीयत का मकसद ये था। और फिर जो मकसद इसी शरीयत में ही जो हमारे किताब मुक़द्दस में है, उस वक्त जब मसीहा नहीं आए थे तो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए जो थी वो कुर्बानी मुकर्रर की गई थी। और हमारे मुसलमान भाई भी हर साल कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। लेकिन आज हमने इस कलाम से ही साबित किया है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर तू कुर्बानी चढ़ा रहा हो और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, खफा है, कोई ऐसी बात है, तो तू कुर्बानी छोड़ दे और जाके तू उससे सुलह कर, उसको राज़ी कर, उससे मिलाप कर ले। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यीशु मसीह ने एक कामिल और काफ़ी कुर्बानी दे के हमें तो हमेशा की इन कुर्बानियों से बचा लिया, और हमें तो अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी भी इस पे चल रहे हैं उनके लिए भी, तो उनके लिए मैं समझता हूँ अभी भी वो कलाम लागू है। और सुलह पहले करें, मुआशरे में अमन और सलामती का पैगाम लेके आएँ, और फिर देखें कि खुदा कैसे, मैं ईमान रखता हूँ कि बरकतों के अपने दरवाज़े खोलेगा। और यही कुर्बानी जो है उनके लिए उनके जहनों को भी मैं समझता हूँ कि अगर वो माफ़ी जो है उनके जहनों को भी खोलने का बायस बन जाएगी। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम जो है वो सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो ये सच्चाई को अगर आज जान जाएं, मेरे जो भी भाई बहन किसी भी मज़हब, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल से आज सुन रहे हैं, तो अगर वो इस सच्चाई को जान जाएं, इस हकीकत को जान जाएं, तो वो ज़रूर हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगी। शॉर्ट वर्ड में अगर कोई आप बात करना चाहें, हमारे पास सिर्फ आधा मिनट है। जी भाई साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने जिन आयात का ज़िक्र किया है, मैं उसकी एक आयत मुबारका का दोबारा ज़िक्र करना चाहता हूँ। काश ये पैगाम सारी दुनिया में फैल जाए कि बेहतरीन बात यह है कि हम लोगों के साथ वो सलूक करें जैसा कि हम चाहते हैं लोग हमारे साथ करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजेली। थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी मदद करे। और मैं नाजरीन आज ख़ास तौर पे आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, और कलाम हमें यही कहता है कि हमें मुआफ़ी को अपने अंदर रखना है। और हम कलाम को जानेंगे, हम सच्चाई को जानेंगे, तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी, आपको आज़ाद करेगी। आप अगर आज़ादी चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि आप खुदा के साथ अपना रास्ता उस तौर पे इस्तवार कर लें जैसे उसका कलाम कहता है, तो फिर आइए मुआफ़ी के रूह को अपने अंदर जगा दें और उस तौर पे चलें जैसे खुदा का कलाम कहता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और मुआफ़ी की उस राह पे ले चले। आमीन।